हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता। स्वागत है आप सभी का शुभम गुप्ता क्लासेस पर। तो आज हम अपने जेनेटिक्स की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने लेक्चर्स में ये देख लिया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मेंडल ने कैसे कैसे क्रॉसेस दिए। फिर उसके बाद हमने थोड़ा और अच्छे से समझा था कि उसने कौन कौन से लॉज दिए थे। उन सबको कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जेनेटिक्स में, वो आता है कि डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म। हम ये देखते हैं कि मेंडल ने हमारे को ये बोला था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हर किसी पे लागू होना चाहिए। लेकिन आगे चल के जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करे और अलग अलग साइंटिस्ट ने, तो ये देखा कि ये लॉ हर किसी पे सेम एप्लीकेबल नहीं होते। तो कौन कौन से वो टेक्निक्स थी या कौन कौन से बाद में फिर डेविएशंस आए, तो उसको पढ़ने की हम ये कोशिश करते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे कोडोमिनेंस हो गया और इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, पीलियोट्रोपिज्म हो गया। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो ये बताते हैं कि मेंडल के इन टॉपिक्स पर जो लॉज थे वो सही से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। तो उस पूरे के पूरे ग्राफ को उठा के, उस पूरे के पूरे ग्रुप को बना के हमने बोला डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। ठीक है, तो उसी डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म में से आज हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, वो है हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। आपने देख लिया होगा। तो आज का टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली हम ये देखते हैं कि कैसे कोई दो या दो से ज्यादा जीन्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करने के बाद कैसे फिनोटाइप को चेंज कर देंगे। लेकिन हमारे मेंडल के हिसाब से लॉज ये कहता था कि सभी जीन अपने अलग अलग सेपरेट होते हैं, अलग अलग सेग्रीगेट हुए और अपना अलग अलग काम करते हैं, कोई किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करता। अगर हम क्रक्स निकालें तो उसके लॉज का ये कुछ ना कुछ कहता है। लेकिन जब हम लोग डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म में पढ़ते हैं और सबसे पहले इंटरेक्शन ऑफ जीन्स पढ़ते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उसका डेविएशन या फिर उसका डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, इसके अंदर मैं आपको बता दूं हम लोग बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास सप्लीमेंट्री जीन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सप्लीमेंट्री जीन। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे डुप्लीकेट जीन, एपिस्टेटिक जीन क्या होता है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में आपको मिलेगा सप्लीमेंट्री जीन का कॉन्सेप्ट। शुरू करें। अब ये क्या होता है सप्लीमेंट्री जीन। इसके अंदर हम ये देखा गया कि कोई एक डोमिनेंट जीन, आप सिर्फ एग्जांपल्स को पकड़ के याद रखिए और उसके रेशियो क्या आया वो याद रखिए। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको उसी से ही क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको एग्जांपल पता होना चाहिए कि ये कौन से टॉपिक को बिलोंग करता है। क्लियर। देखिए, अगर मैं सप्लीमेंट्री जीन की बात करता हूं तो इसके अंदर एक डोमिनेंट जीन होगा, एक डोमिनेंट जीन होगा जो अपना कुछ काम कर रहा होगा, कुछ ना कुछ फिनोटाइप दे रहा होगा, और इसी तरीके से कोई दूसरा डोमिनेंट जीन होगा, वो भी अपना कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। तो इसका मतलब जब ये दोनों अलग अलग डोमिनेंट जीन अपना अलग अलग फिनोटाइप दे रहे हैं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको मैंने डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म क्यों बोला इस टॉपिक को, और इसको मैं इंटरेक्शन ऑफ जीन में इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि अब जब ये दोनों जीन आपस में एक साथ आएंगे, ये डोमिनेंट जीन आपस में एक साथ आएंगे, तो ये तीसरा तरह का कोई नया कैरेक्टर प्रोड्यूस कर देंगे। क्लियर हुआ। इस वजह से हम लोग तीसरे तरह का कोई नया फिनोटाइप प्रोड्यूस होने की वजह से हम लोग इसको इंटरेक्शन ऑफ जीन या फिर डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखते हैं तो इसका एग्जांपल क्या हुआ। इसका एग्जांपल जो होता है, एग्जांपल आपको याद रहना चाहिए, एग्जांपल है फॉल कॉम्ब। आप लोगों ने देखा होगा मुर्गे के सर के ऊपर, मुर्गे के सर के ऊपर जिसे हम लोग कलगी वगैरह बोल देते हैं, तो उसके ऊपर अलग अलग शेप्स की कॉम्ब्स होती हैं। अगर आप नोटिस करेंगे, आप गूगल करेंगे तो आपको इमेजेस मिल जाएंगी, पी शेप, वॉलनट शेप, सिंगल शेप्ड, रोज शेप, तो अलग अलग शेप्स की आपको कॉम्ब देखने को मिलती है। तो उसका जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है सप्लीमेंट्री जीन का। ठीक, देखते हैं क्या होता है। अब जैसा सप्लीमेंट्री जीन में मैंने आपको बताया कि एक डोमिनेंट जीन होगा, अपना कुछ काम कर रहा है, दूसरा डोमिनेंट जीन अपना कुछ काम कर रहा है, लेकिन जब दोनों साथ आएंगे तो कुछ अलग फिनोटाइप देंगे। देखते हैं। तो फॉल कॉम्ब के केस में एक आर जीन है, कैपिटल आर जीन, जिसे मैं डोमिनेंट जीन लिखूंगा कैपिटल आर। तो कैपिटल आर जीन जो शेप बनाता है कॉम्ब की, वो बनाता है रोज शेप्ड। ठीक है।
इसी तरीके से एक दूसरी जीन होगी, दूसरी जीन है कैपिटल पी जीन, वो जो शेप बनाती है कॉम्ब की वो बनाती है पी शेप। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब सप्लीमेंट्री जीन का कंसेप्ट क्या कहता है, सर जब ये दोनों साथ आ जाएंगे तो कुछ डिफरेंट फिनोटाइप होगा। तो वो डिफरेंट फिनोटाइप क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। अब थर्ड नंबर का केस, जब कैपिटल आर प्लस कैपिटल पी एक साथ आ गए तो अब ये एक नया फिनोटाइप मिला जिसे कहते हैं वॉलनट शेप। आपको इमेजेस मिल जाएंगे, गूगल करेंगे आप लोग, बड़े प्यार से आपको इमेजेस मिल जाएंगी। उसके बाद जब ये कैपिटल स्मॉल आर प्लस स्मॉल पी, अब ये दोनों रिसेसिव कंडीशन में आ गए तो उस टाइम पे जो शेप बनेगी कॉम की वो नॉर्मल होगी, सिंगल शेप बोल देते हैं हम उसको। ठीक है, तो ये चार तरीके की शेप्स हमको देखने को मिलेंगी, लेकिन ये चार तरीके की शेप्स देखा जाए तो दो ही जीन से कंट्रोल हो रही हैं, कैपिटल आर और कैपिटल पी से। कैपिटल आर अपना दे रहा है काम, रोज दे रहा है, कैपिटल पी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दोनों ने इंटरेक्ट करा तो कुछ डिफरेंट तरीके की शेप दी, वॉलनट बोल दिया। स्मॉल आर स्मॉल पी जब रिसेसिव कंडीशन में आए ये दोनों जीन तो सिंगल शेप बोल दिया। ठीक है, अब हम इसका क्रॉस बना के समझते हैं कि कैसे ये क्रॉस बनता है और इसका क्या रेशियो आता है। ठीक है, देखिए अगर मैं सप्लीमेंट्री जीन का फॉल कॉम्ब का क्रॉस बनाऊं तो क्रॉस बनाते टाइम मेरे को क्या होगा, अगर मैंने लिया एक तरफ कैपिटल आर स्मॉल पी और दूसरी तरफ लिया मैंने स्मॉल आर कैपिटल पी, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहां पे डोमिनेंट जीन ये है तो इसका जो फिनोटाइप होगा वो रोज ही होगा, इसका जो होगा वो पी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर मैं गैमेट सेपरेट कर दूंगा तो कैपिटल आर स्मॉल पी गैमेट, स्मॉल आर कैपिटल पी दूसरा गैमेट। ठीक, अब इन दोनों का जब मैंने क्रॉस करवाया तो मेरे को मिला कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। तो ये मेरे को मिला कौन सा शेप, कैपिटल आर और कैपिटल पी दोनों एक साथ आ गए तो अभी हमने देखा था वो कैसा शेप हो गया, वॉलनट शेप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी हम अगर सेल्फिंग करा देंगे वॉलनट शेप की तो क्या आएगा, अब वो देखते हैं। तो अगर मैंने इसकी कराई सेल्फिंग तो कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी की जब मैंने सेल्फिंग करवाई कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी से तो यहां पे कुछ गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल पी गैमेट, कैपिटल आर स्मॉल पी गैमेट, स्मॉल आर कैपिटल पी गैमेट और स्मॉल आर स्मॉल पी गैमेट। बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहां पे बन जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल पी गैमेट, कैपिटल आर स्मॉल पी गैमेट, स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी। अब इनकी जब हम क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस पुनेट स्क्वायर बनाते हैं और क्रॉस बना के देखते हैं कि हमारे को क्या रेशियो मिलता है। देखिए अब जब मैंने इसकी क्रॉस करवाया तो क्रॉस करवाते टाइम मेरे पास एक तरफ कैपिटल आर कैपिटल पी है, कैपिटल आर स्मॉल पी है, स्मॉल आर कैपिटल पी है, स्मॉल आर स्मॉल पी है। मैं चाहता हूं आप क्रॉस मेरे साथ बनाए कॉपी में अपने, सिर्फ वीडियो को लेक्चर को देखिए मत, मेरे साथ साथ इसको क्रॉस को बनाइए। कुछ कंफ्यूजन मेरे को भी डाउट हो जाता है तो वो कमेंट बॉक्स में आप ठीक कर सकते हैं मेरे को भी बता के। देखिए कैपिटल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी, ये हमारे को गैमेट्स बन गए। ठीक है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर कोई वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है, उसने डायरेक्ट ऐसे ही रैंडमली कोई भी वीडियो चला ली है तो उसको शायद अभी ये कंसेप्ट ना समझ आए, पुराने लेक्चर सीरीज में जाके देखेगा तब उनको एक सही से क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने गैमेट्स बनाए और पुनेट स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। तो इसका जब मैंने क्रॉस कराया तो मुझे मिला कैपिटल आर कैपिटल पी कैपिटल पी। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी,
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। इस वाले पे आइए, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी। इधर आइए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल आर कैपिटल पी, कैपिटल पी स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आर स्मॉल पी स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल आर स्मॉल पी। तो हमारे पास ये पुनेट स्क्वायर आ गया। अब इस पुनेट स्क्वायर में से आप लोग ये काउंट करिए कि वॉलनट कितने हैं, रोज कितने हैं, पी कितने हैं और सिंगल कितने हैं। तो अब मैं एक बार रेशियो बना दूं, अगर इसका, इस पुनेट स्क्वायर को मैंने बंद करा, यहां से कंप्लीट करता हूं। ये मेरे पास गैमेट्स हो गए, एक तरीके से मैंने इसको गैमेट्स का ऐसे शेप में दिखा दिया और ये हो गया। अब वॉलनट कितने हैं, रोज कितने हैं, पी कितने हैं और सिंगल कितने हैं। देखिए, वॉलनट के लिए कैपिटल आर और कैपिटल पी एक साथ होने चाहिए, तो काउंट करिए एक बार। कैपिटल आर कैपिटल पी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मेरे को 9 काउंट हुए जो कैपिटल आर और कैपिटल पी एक साथ है जिनमें, तो मैंने वॉलनट के आगे लिखा 9। रोज में, रोज वाला सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर की वजह से आता है, पी की स्मॉल पी या कैपिटल पी की वजह से नहीं आता। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो काउंट करेंगे जिसमें कैपिटल आर होगा। तो कैपिटल आर मुझे यहां दिख रहा है, तो ये रोज देगा। और कहां पे डोमिनेंट है कैपिटल आर, ये इधर है 2 और एक और होगा 3। तो यहां पे मेरे को रोज मिल रहे हैं 3। पी वाला जो होगा कैपिटल पी की वजह से होगा, कैपिटल पी काउंट करिए। तो जहां पे कैपिटल पी डोमिनेंट हो 1 2 और 3, ये भी मेरे को मिले यहां पे 3। और सिंगल वाला सिर्फ लास्ट यही बचता है। सिंगल में हमने देखा था जब वो दोनों रिसेसिव कंडीशन स्मॉल आर और स्मॉल पी में, तो ये भी हो गया मेरे पास 1। तो ये आया मेरे पास रेशियो 9:3:3:1। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आ गया। आपके सामने अब डाउट ये आ गया कि सर ये तो पूरा का पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि क्या ये क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस है या नहीं। अगर आप लोग ये बोलते हैं कि सर ये क्रॉस तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का आ गया, तो ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाया हमने, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं है। मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस को हम कब, किसी क्रॉस को कौन सा हाइब्रिड का है ये कहते हैं जब हम उसमें कैरेक्टर काउंट करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसलिए बोला जाता है, मैंने पुराने लेक्चर्स में बताया है, क्योंकि उसके अंदर हम एक ही कैरेक्टर को काउंट करते हैं। डाइहाइब्रिड को डाइहाइब्रिड इसलिए बोला जाता है, उसमें हम 2 अलग अलग कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करते हैं, जैसे मेंडल ने किया था। तो यहां पे अगर आप देखें तो मैंने कैरेक्टर तो सिर्फ एक ही लिया था, वो है कॉम्ब की शेप कैसी होगी, वॉलनट होगी, पी होगी, सिंगल होगी, रोज होगी। ये तो इसका मतलब मैंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया कि फॉल की जो कॉम्ब है वो किस शेप की होगी। तो कैरेक्टर एक ही लिया। बेशक रेशियो आपको 9:3:1 आ रहा है, लेकिन इसी वजह से तो ये डेविएशन है मेंडलिज्म का। अब मेंडलिज्म हमसे क्या कहता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या आना चाहिए था, 1:2:1, या फिर फिनोटाइपिक आता 3:1, लेकिन यहां 3:1 ना आके डाइहाइब्रिड क्रॉस जैसा रेशियो आ गया 9:3:3:1। तो इस वजह से ये डेविएशन हुआ मेंडलिज्म का। समझ आया। तो बेशक ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आने के बावजूद भी ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि हमने कैरेक्टर एक ही कंसीडर किया है। तो
इस पूरे क्रॉस में आपको मैं सिर्फ ये समझाना चाहता था कि सप्लीमेंट्री जीन को क्यों हम लोग डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म में पढ़ते हैं। आई होप अब आने वाले लेक्चर्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप ये समझ गए कि इसके अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं आया। क्लियर? तो यहां मैं नीचे फाइनल करूंगा, कंक्लूजन करूंगा, इट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हालांकि रेशियो डाइहाइब्रिड जैसा आया, लेकिन कैरेक्टर एक ही था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैरेक्टर एक ही था, तो इस वजह से ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ। तो आज के इंटरेक्शन ऑफ जीन में, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? सबसे पहले सप्लीमेंट्री जीन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको और कंटिन्यू करूंगा, या डुप्लीकेट जीन्स पढ़ेंगे, हम एपिस्टेटिक जीन पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियोस में इसके ऊपर बनाता रहूंगा। तो ये कंसेप्ट आपने अगर पहली बार सीखा तो बताइएगा कैसा लगा। एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर यहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। वो डायरेक्ट एग्जांपल देगा, फॉल कॉम्ब फिनोटाइपिक रेशियो, ये देगा 9:3:3:1। आप लोग आंख बंद करके तुरंत टिक करोगे डाइहाइब्रिड क्रॉस, लेकिन वो यही फंसाना चाहता है, वो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आई हो वीडियो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।